बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज आपका चैप्टर नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन स्टार्ट है। कहता है कि इफ़ द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 8 and -1 respectively, then find the first part general term, second the progression, the 10th term, and the expression of sum of n terms and सम ऑफ 10 टर्म्स। मीन्स आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 8 और जो कॉमन डिफरेंस है वो -1 के इक्वल है। आपने उसकी जनरल टर्म या नेट टर्म बनानी है, प्रोग्रेशन आपने फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स के लिए आपने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है और सम ऑफ 10 टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें जो गिवन वैल्यूज़ है वो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है 8 के इक्वल और जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू गिवन है -1। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आपने इसकी जनरल टर्म या nth टर्म फाइंड आउट करनी है। जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक की जो जनरल टर्म होती है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए ये जनरल टर्म, उसके लिए आप n की जगह n ही पुट करते हो तो आपके पास an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 8 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल। तो an इज इक्वल टू 8 -1 को मल्टीप्लाई करें तो -n-1 इंटू -1 क्या आ जाएगा +1 के इक्वल। जिससे nth टर्म an इज इक्वल टू 9 -n के इक्वल। मीन अगर कॉमन डिफरेंस 8 -1 और फर्स्ट टर्म 8 के इक्वल है तो आपके पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी उसकी nth टर्म आपके पास आ जाएगी an इज इक्वल टू 9 -1। उसके बाद सेकंड टर्म, सेकंड पार्ट ये था कि आपने प्रोग्रेशन में या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी आपने फाइंड करनी, उसके लिए इसकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म अप टू सो ऑन फाइंड करनी है। अब a1 वो तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन थी 8 के इक्वल। इसी तरह जो सेकंड टर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो आपके पास a1 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो a1 की वैल्यू आपके पास 8, कॉमन डिफरेंस -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 के इक्वल। इसी तरह a3 इक्वल होता है a1 प्लस 2d के इक्वल। वैल्यूज पुट कर लें a1 8 प्लस 2 टाइम ऑफ कॉमन डिफरेंस -1, जैसे आपके पास 8 -2 इज इक्वल टू 6 अप टू सो ऑन। मीन जो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है फर्स्ट टर्म 8, सेकंड टर्म 6 के इक्वल, थर्ड टर्म 6 अप टू सो ऑन। इसी तरह कंटिन्यू आप इसकी टर्म में फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट था कि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 10th टर्म है वो फाइंड करनी है। मीन्स आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी a10 की। तो a10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास इक्वल होता है a10 इज इक्वल टू a1 प्लस 9d के इक्वल। वैल्यूज पुट कर लें तो a10 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 8 प्लस 9 टाइम ऑफ कॉमन डिफरेंस -1 के इक्वल था। तो आपके पास a10 इज इक्वल टू 8 माइनस 9 के इक्वल, तो a10 इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का कि एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ n टर्म्स, एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ n टर्म्स आप फाइंड करना है और साथ में उसने कहा हुआ कि सम ऑफ n टर्म्स मीन आपने S10 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सिंस अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूला आपके पास होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल। तो जब आप nth टर्म के लिए सम का फार्मूला अरेंज करोगे तो उधर आपने n की जगह n ही रखना होता है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a1, तो a1 की वैल्यू 8 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल थी -1 के इक्वल। तो Sn इज इक्वल टू
n/2 16 -1 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये -n और क्या आ जाएगा +1 के इक्वल। तो Sn इज इक्वल टू n/2 16 +1 17 -n। तो ये आपके पास जो ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक सीरीज़ है उसके लिए nth टर्म बन जाएगी गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। नेक्स्ट लास्ट पार्ट था कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है एस टर्म मतलब 10 टर्म का सम फाइंड करना है। तो उसकी जगह उसके लिए आपने n की जगह तो 10 पुट करने हैं। तो आपके पास S10 इज इक्वल टू 10/2 और 17 माइनस क्या आ जाएगा 10 के इक्वल। तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 17 माइनस 10 7 के इक्वल। तो S10 ये जो आपके पास 10 टर्म का जो सम है वो आपके पास कितना आ जाएगा 35 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये कहते हैं इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज 54 51 58 अप टू सो ऑन इज 513 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n के। कहता है कि आपके पास एक सीरीज़ है जिसका जो सम है ठीक है वो 513 और जो सीरीज़ है वो 54 51 48 अप टू सो ऑन है और उसका सम 513 के इक्वल है। कहता है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी जिनका जो सम है वो 513 के इक्वल आ रहा है। अब सीक्वेंस गिवन है 54 51 48 अप टू सो ऑन और इनका जो सम है वो गिवन है 513 के इक्वल। वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी सीरीज़ में जिनका सम 513 के इक्वल। अब सबसे पहले आपने देखना है कि जो सीरीज़ आपको गिवन है ये आपके पास अर्थमेटिक है हार्मोनिक है या ज्योमेट्रिक। अब 54 माइनस 3 करते हो तो आपके पास आता है 51 51 में से 3 माइनस करते हो तो आपके पास 48 अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है ठीक है। हर कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस सेम है तो आपके पास जो सीक्वेंस होगी ये अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी और इन टर्मों का जो सम है वो 513 के इक्वल गिवन है और वैल्यू आपने फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका जो सम है वो आपके पास इक्वल होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपके पास Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू फाइंड करनी है n/2 इंटू 2 इंटू a1 की वैल्यू 54 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक है आपके पास तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्मों के दरमियान डिफरेंस 51 माइनस 54 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। मीन जो आपके पास सीक्वेंस है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल है -3 के इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा -3। अब Sn ठीक है सम भी ऑलरेडी आपको गिवन है 513 इज इक्वल टू n/2 54 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा 108 -3 को मल्टीप्लाई कर लें तो -3n और +3 के इक्वल आ जाएगा। तो 513 इज इक्वल टू n/2 108 प्लस 3 ये आ जाएगा 111 -3n के इक्वल। अब ये 2 इधर डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर से 513 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू n इंटू 113 माइनस 3n। इसमें से अगर आप 3 को कॉमन लो तो बाकी इधर वैल्यू आपके पास बच जाएगी 37 माइनस n के इक्वल। अब ये 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड तो 513 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 37 माइनस n के इक्वल। अब ये 3 का टेबल 513 पे 171 टाइम और 171 मल्टीप्लाई बाय 2 वैल्यू आपके पास आ जाएगी 340
42 इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई बाई एन, तो ये 37n माइनस एन इंटू एन किसके इक्वल आ जाएगा, एन स्केयर के इक्वल। अभी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। माइनस एन स्केयर को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस एन स्केयर माइनस 37 एन और प्लस 342 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ रहा है 342 के इक्वल। अगर मिड टर्म ब्रेक करे तो आपके पास इसके जो फैक्टर बन जाएंगे एन स्केयर माइनस 19n माइनस 18n और प्लस 342 इज इक्वल टू 0। मिड दोनों टर्मों को अब अगर आप ऐड करते हो तो माइनस 37 के इक्वल में इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 342 एन स्केयर के इक्वल आएगा। तो पहली दो टर्मों में से एन अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास ये आ जाएगा एन माइनस 19, इधर से माइनस 18 कॉमन, तो ये भी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएंगी, एन माइनस 19 इज इक्वल टू 0। एन माइनस 19 दोनों में से कॉमन, बाकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी एन माइनस 18 इज इक्वल टू 0। जैसे आपके पास एन माइनस 19 इज इक्वल टू 0 या एन माइनस 18 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो एन माइनस 19 इज इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू आपके पास 19, तो एन माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 18 के इक्वल। अब इधर आपके पास एन की जो है दो वैल्यूज़ आ रही है, 19 भी आ रही है और 18। इसका मतलब है जो आपके पास गिवन आपके पास जो सीरीज़ है उसकी अगर आप 19 टर्मों को ऐड करते हो तो फिर भी आंसर 513 के इक्वल, और 18 टर्मों को ऐड करते हो तो उनका भी आंसर आपके पास कितना आएगा, 513 के इक्वल। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n plus 3n square, generate the progression and find the nth term। कहते हैं कि आपके पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, उसका जो सम है वो गिवन है 5n 2n plus 3n स्केयर। कहते हैं जनरेट द प्रोग्रेशन, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट करनी है, ठीक है, और आपने साथ में उसकी जो nth टर्म है वो भी कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन 4 में जो आपके पास गिवन है कि आपके पास एक अर्थमेटिक सीरीज है जिसका जो सम है एस एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3n स्केयर। अब इसमें आपने एक तो फाइंड करनी है इसकी nth टर्म फाइंड करनी है ए एन, और साथ में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, A1 A2 A3 अप टू जो इसकी टर्में है वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब गिवन था कि आपके पास एस एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3n स्केयर। अब अगर आप इधर n की जगह 1 पुट करते हो तो आपके पास जो S1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्केयर, तो S1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। मतलब एक टर्म का सम आपके पास आ रहा है 5। एक टर्म का सम से मुराद इसकी आपके पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी आपके पास फर्स्ट टर्म ही आ रही है। मीन्स अगर S1 5 के इक्वल है उसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास A1 है वो भी किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। इसी तरह सेकंड टर्म किस दो टर्मों के सम के लिए अगर आप n की जगह अगर 2 पुट करते हो तो आपके पास S2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्केयर, तो ये 4 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16। ये आपके पास वैल्यू आ गई S2 की। मीन दो टर्मों का जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल है, 16 के इक्वल। इसी तरह अगर आप n की जगह 3 पुट करते हो तो आपके पास जो S3 है वो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 3 का स्केयर 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27 इज इक्वल टू 33। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, S3 की। अब कंडीशन इस तरह गिवन है कि आपके पास एक टर्म का जो सम था वो आपके पास था 5 के इक्वल,
दो टर्मों का सम आपके पास आ रहा है 16, तीन टर्मों का जो सम है वो इक्वल आ रहा है आपके पास 13 के इक्वल। अब अगर एक टर्म का सम आपके पास 5 है तो मीन जो A1 होगा वो आपके पास 5 के इक्वल ही आएगा। अब दो टर्मों का सम आपके पास है 16। अब दो टर्मों के सम में से अगर आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी सेकंड टर्म आ जाएगी। मीन्स आपके पास ये जो A2 है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11। मीन आपके पास जो सेकंड टर्म है वो आपके पास किसके इक्वल आ गई, 11। इसी तरह आपके पास जो थर्ड टर्म है, सॉरी तीन टर्मों का जो सम है वो आपके पास आ रहा है 33 के इक्वल। अब थर्ड टर्म का जो सम है उसमें से अगर आप जो दो टर्मों का सम उसको माइनस करते हो तो आपके पास जो थर्ड टर्म है वो भी कैलकुलेट हो सकती है। मीन जो आपके पास S3 माइनस S2 है, ठीक है, S3 में से S2 को माइनस करते हो तो आपके पास कौन सी आ जाएगी, उस सीक्वेंस की थर्ड टर्म आ जाएगी। तो S3 आपके पास है 33 माइनस 16 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 17 के। मीन जो आपके पास सीक्वेंस का जो सीरीज़ गिवन है उस सीरीज़ की जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 5 के इक्वल आ जाएगी। उस सीरीज़ की जो सेकंड टर्म है वो आपके पास 11 और जो थर्ड टर्म है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 17 के इक्वल। अब सीक्वेंस फाइंड करनी है तो सीक्वेंस के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। फर्स्ट टर्म तो आपके पास आ गई है 5 के इक्वल, तो कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कंसेक्टिव टर्मों के दरमियान आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 के इक्वल लेके आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 11 माइनस 5। तो A2 माइनस A1 ये आपके पास कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 के इक्वल। मीन जो आपके पास सीक्वेंस है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 के इक्वल आ जाएगा और A1 आपके पास 5। अब सबसे पहले आपने फाइंड करनी है इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। तो nth टर्म इज इक्वल टू आपके पास A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल। तो AN इज इक्वल टू A1 गिवन है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आ गई है 6 के इक्वल। तो AN इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6 के इक्वल। तो जैसे AN इज इक्वल टू 6n और 5 माइनस 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 1। मीन जो आपके पास सीक्वेंस ये सीरीज गिवन थी उसकी जो टर्म में आपके पास उसकी nth टर्म आपके पास आ जाएगी AN इज इक्वल टू 6n माइनस 1। अब साथ में उसने कहा हुआ था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ऑलरेडी आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म 5 के इक्वल फाइंड कर ली थी, सेकंड टर्म आपके पास 11, थर्ड टर्म 17 अप टू सो ऑन। तो आपके पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी उसकी जो फर्स्ट टर्म है 5 के इक्वल आ जाएगी, सेकंड टर्म आपके पास 11 के इक्वल आ रही है, थर्ड टर्म 17 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी nth टर्म क्या आ जाएगी, 6n माइनस 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन 250 टू 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। के 250 से लेकर 1000 के दरमियान जितने भी 3 के डिविजिबल्स हैं उनका आपने फाइंड करना है सम। अब आपके पास डिविजिबल बाय 3 तो मीन्स आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है A1, तो उसमें जो आपके टर्म में गिवन है 252 से अप टू 1000। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन कौन से जो नंबर्स है वो 3 के डिविजिबल है। अभी जो फर्स्ट टर्म है या आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन थी 250, ठीक है, उसके बाद 251, 252 अप टू सो ऑन 1000। अब इसमें से आपने सिर्फ वो नंबर अलग करने हैं जो 3 के डिविजिबल। अब 250 पे 3 का टेबल नहीं जाता, 251 पे भी 3 का टेबल नहीं जाता, 252 पे 3 का टेबल जाता है। तो मीन जो आपके पास जो फर्स्ट टर्म आ जाएगी जो कि 3 की डिविजिबल है वो आपके पास 252।
इसी तरह अब 3 के मल्टीपल्स है तो आपके पास 3 के डिफरेंस से इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो बनती जाएंगी। फर्स्ट टर्म आपके पास 252 आ जाएगी, उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो 255 अप टू सो ऑन। अब 1000 पे 3 का टेबल नहीं जाता, 1000 से कम आपके पास 999, तो 999 पे 3 का टेबल जाता है, तो लास्ट जो नंबर होगा जो कि 3 का डिविजिबल है वो आपके पास 919 के इक्वल। अब आपने इसका सम फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कि कितनी टर्में आपके पास है जो कि 3 के डिविजिबल बन रही है। अब आपके पास A1 तो 252 के इक्वल आ गया, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 3 के इक्वल, और जो nth टर्म है वो आ जाएगी 999 के इक्वल। तो सबसे पहले आपने फाइंड करनी है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, तो an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर ले, an आपके पास है 999 इज़ इक्वल टू A1 252 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 के इक्वल। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 999 इज़ इक्वल टू 252 प्लस 3n और माइनस आ जाएगा 9 के इक्वल। इधर से 999 इज़ इक्वल टू 252 माइनस 3, ये आ जाएगा 249 माइनस 3n के इक्वल। 249 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 999 माइनस 249 इज़ इक्वल टू 3n आ जाएगा। अब ये 999 माइनस 249 ये आपके पास आ जाएगा 750 इज़ इक्वल टू 3n। वैल्यू आपको सिर्फ n की चाहिए, तो n इज़ इक्वल टू 750, 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 250 के इक्वल। मीन्स आपके पास 250 से लेकर 1000 के दरमियान जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनकी जो तादाद है वो आपके पास आ जाएगी 250 के इक्वल। अब आपको इसका सम चाहिए, सो Sn इज़ इक्वल टू A1 n/2 A1 प्लस AN वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म और nth टर्म दोनों गिवन है, तो A1 प्लस AN, तो S250 इज़ इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 2। A1 की वैल्यू आपके पास थी 252 और प्लस nth टर्म 999 के इक्वल, तो S250 इज़ इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 999 प्लस 252 आपके पास 1251 के इक्वल, तो S250 इज़ इक्वल टू 1251 मल्टीप्लाई बाय 125, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 156,375 के इक्वल। मीन जो आपके पास 250 से लेकर 1000 तक जो 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के जो डिविजिबल है उनका जो आपके पास सम है वो आ जाएगा 1,56,375 के इक्वल। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 2/5 4/25 8/125 अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मीन जो आपके पास ज्योमेट्रिक एक सीक्वेंस के बने 1 2/5 4/25 8/125 अप टू इन्फिनिटी, आपने इसका सम फाइंड करना है। अभी जो आपके पास गिवन सीरीज़ है ये आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ बन रही है, इसमें जो आपके पास फर्स्ट टर्म है A1 गिवन है 1 के इक्वल, और जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास 2/5 डिवाइडेड बाई 1, तो 2/5 के इक्वल ही आ रही है। अब 2/5 ठीक है आपके पास लेस देन 1, तो आपके पास जो S इन्फिनिटी होगा वो इक्वल आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R के इक्वल। तो S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2/5, तो 1 डिवाइडेड बाई LCM लेंगे तो 5 LCM, तो 5 माइनस 2, तो S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3/5, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 5/3 के इक्वल। मीन जो आपके पास जो गिवन
सीरीज थी 1 + 2/5 + 4/25 अप टू इन्फिनिटी, तो इसका जो सम है वो आपके पास आ जाएगा 5/13 के इक्वल।